Hey, hello guys. Today we are going to learn the topic 7 wastage of lean. So what is lean system? Lean system क्या है? lean system लीन सिस्टम में आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे हमारी फैक्ट्री है, एग्जांपल करो, हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन के अंदर जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड्स बन रहा है, WIP क्रिएट हो रही है। तो ऐसे ये हमारे एक प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन हम मार्केट में सेल करते हैं फिनिश गुड्स को, फिर हमारी सेल्स होती है। ऐसे वो पूरा कंसेप्ट चलता है। तो ये जो लीन सिस्टम है, ये क्या चीज़ है? लीन सिस्टम है जैसे हमारे फैक्ट्री में कोई वेस्टेज होती है कि जिस कैसे ओवर प्रोडक्शन होगी कि हमें 1000 यूनिट्स की ज़रूरत है, हमने 1500 यूनिट्स बना के रख लिए, 1500 यूनिट्स बना के रख लिए। तो जो 500 यूनिट है, 500 यूनिट्स है हमारे, वो हमारे फिनिश गुड्स तो बन गया है, लेकिन वो अभी हमारे स्टोर में पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, हमारा स्टॉक पड़ा है। तो वो स्टॉक जब तक बिकेगा नहीं तो हमारी सेल नहीं होगी। जो 500 यूनिट है वो हमारे फ्लोर का स्पेस भी ले रहा है, मतलब हमारे गोडाउन में उसके स्पेस भी है, स्पेस पे पड़ा हुआ है। और उसकी इन्वेंट्री अभी चाहिए नहीं थी, उसका अभी स्टॉक, मतलब जो हमारा वो होती है जो कैश फ्लो हमारा, उसकी वजह से रुक गया। कैश फ्लो रुक गया ना उसकी वजह से, क्योंकि हमारा कैश जो आना था वो आ नहीं पाया, क्योंकि हमारी यूनिट सेल नहीं हुई। तो इसका ये तो जो सेल नहीं हुई उसकी वजह से हमारी सारी रुक गई अभी की प्रोडक्शन होगी, पैसे आएंगे, पैसे रुक गए। तो ये सारा ऐसे ही सारे हमारे वेस्टेज है। तो जो 7 लीन सिस्टम में जो 7 वेस्टेज है वो क्या है हमारे पास? उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टिमवुड, TIMWOOD। टिमवुड में से फर्स्ट ही है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अननेसेसरी मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर हमारी फैक्ट्री में, अगर हमारे वर्क प्लेस पे अगर ऐसे ही होगा कि अगर हमारे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, मशीन के पास ही स्पेयर पार्ट्स पड़े हो, तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि मशीनरी तो है फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन स्पेयर पार्ट्स जो पड़े हमारे 5th फ्लोर पे पड़े हैं। तो जो लेबर है, जो वर्कर है, वो फर्स्ट फ्लोर पे मशीन छोड़ के 5th फ्लोर पे जाएगा स्पेयर पार्ट्स लेने। तो वो उसकी जो अननेसेसरी मूवमेंट है नीचे से ऊपर तक की, वो जो उसका टाइम, वो जो वेस्टेज है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की वेस्टेज है। कि उसे कहते हैं कि अननेसेसरी मूवमेंट है बंदों की, मशीन्स की, स्पेयर पार्ट्स की। टी से तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन, या मैंने आपको समझा दिया ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। अब आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड, हमें जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हमारे पे इन्वेंट्री पड़ी है, रॉ मटेरियल में, WIP में, फिनिश गुड्स में। तो जो इन्वेंट्री पड़ी है वो आने वाले टाइम पे डिटोरिएट हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी जो इन्वेंट्री है हमारे पास। और जो इन्वेंट्री जो ख़राब हो जाएगी, जैसे फैशन चेंज होता है। अब एग्जांपल लगा लो, क्लोथ्स का फैशन है, सर्दियाँ आने वाली है। सर्दियों में अगर हमें मोटे कपड़े पहनने हैं तो मोटे कपड़ों को पहले स्टॉक में रखना चाहिए। तो अगर फैशन ही चेंज हो जाएगा मोटे कपड़ों का, जैसे दूसरे फैशन में आ जाएगा, तो हमारे जो वो है इन्वेंट्री, वो ख़राब हो जाएगी हमारी इन्वेंट्री। उसका कोई यूज़ ही नहीं है, फिर हम उसको अपना कॉस्ट से भी लो प्राइस पे सेल करते हैं, वो फिर लॉस है। तो ये डिटोरिएट हो जाते हैं। उसका है जो टेक्स ऑफ स्पेस, जो इन्वेंट्री है उसने हमारे फ्लोर पे स्पेस ले रखा है, जगह ले रखी है इन्वेंट्री ने। कैसे, मतलब जगह ले रखी है उसने, कैसे जब तक वो जगह खाली नहीं होगी तब तक दूसरा प्रोडक्ट नहीं आएगा, दूसरा यूनिट बन के नहीं आएगा। ऐसे ऐसे सेल की, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सेकंड इन्वेंट्री था हमारा। थर्ड है मोशन। मोशन मतलब अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल। जैसे मैंने आपको अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन में बताया था कि पीपल, लोग, वर्कर जो है ऊपर से नीचे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल हो रहा है इसमें। इम्प्रूविंग, कैसे इसको ठीक कैसे करते हैं? इम्प्रूविंग वर्क प्लेस लेआउट, मतलब जो हमारा वर्क प्लेस है वो इस हिसाब से बनना चाहिए कि अगर मशीनरी हमें उसी टाइम चाहिए, मशीनरी चला रहे हैं, अगर स्पेयर पार्ट्स हमें उसी टाइम चाहिए, तो वो एट ए टाइम पड़े हो। हमें इसका मोशन का मतलब ये होता है। प्रैक्टिसिंग गुड हाउस कीपिंग एंड वर्क फ्लो ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट ऑटोमेशन। जो भी हमारी ऑटोमेशन है, मतलब कि जैसे हमारा काम चल रहा है उसको लो कॉस्ट में इंट्रोड्यूस करो। अब आता है वेटिंग। अब वेटिंग का एम, टीम बोर्ड का TIM हो गया। अब है W, वेटिंग फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन सेटअप, बैड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ पटर्निंग। तो इसका मतलब है जैसे कि जैसे कोई लेबर ने 1000 यूनिट बना के बैठ गया। अब पता है उसको जब तक 1000 यूनिट नहीं बनेंगे तब तक उसको खाली जगह नहीं मिलेगी बनाने के लिए। तो ये हमारे बैड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है कि जिसकी बैड प्लानिंग हो, कोई प्लानिंग ही ना हो, कैसे सेल करनी है, कैसे प्रोडक्शन करनी है,
तो उसमें लेबर को वेट करना पड़ता है कि कैसे कैसे करना है काम। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज कंट्रोल, उसमें प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है उसमें प्रॉपर कि कैसे किसको करना है। तो ये हमारा एक वे स्टेज है मीटिंग का। अब है ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस मतलब कि फालतू की जो प्रोसेस होती है, जैसे डेयरी मिल्क का एग्जांपल ले रखा मैंने लिखा हुआ है। डेयरी मिल्क पे जो पहले डेयरी मिल्क आती थी उसके ऊपर गोल्ड गोल्ड पेपर से चढ़ा हुआ था उसमें गोल्ड रैपर जो होता था पेपर, वो हमारी ओवर प्रोसेस थी, वो कस्टमर को नीड ही नहीं थी। उसका कस्टमर क्या करता था, वो निकाल के फेंक देता था। जो उस पेपर से कंपनी को क्या नुकसान सा हो रहा था कि उसकी एक तो प्रोसेस ज़्यादा हो रही थी, मेहनत ज़्यादा लग रही थी उस पर काम करने में, मेहनत ज़्यादा लग रही थी, और उसको कस्टमर को चाहिए ही नहीं था। उसमें क्या करना कस्टमर ने, फाड़ के फेंक नहीं है। एक उसके पैसे ज़्यादा लग रहे थे, उसकी मेहनत ज़्यादा लग रही थी, और वो प्रोसेस फालतू का प्रोसेस था। तो अब डेयरी मिल्क, अब जब भी डेयरी मिल्क आती है उसमें गोल्ड रैपर नहीं होता, उसको कंपनी ने उसको हटा के नॉर्मल रैपर में डाल के तब सेल करते हैं। तो ओवर प्रोसेस में क्या, अननेसेसरी वर्क एलिमेंट कि इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, उसमें बिज़नेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। बताया मैंने आपको कि कॉस्ट फालतू की कॉस्ट है। अननेसेसरी मूवमेंट हो जाती है, अननेसेसरी प्रोसेसिंग होती है, फालतू की प्रोसेसिंग हो रही है। नॉट रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, कस्टमर को ज़रूरत ही नहीं है। कैसे हो रहा है, कस्टमर को ज़रूरत ही नहीं है कि क्योंकि उन्होंने फाड़ के फेंकनी है। अब है ओवर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग डिमांड। ओवर प्रोडक्शन मतलब कि हमने प्रोडक्शन ज़्यादा कर रखी है, हमें 500 यूनिट्स की ज़रूरत थी, हमने 700 यूनिट्स बना दी। 500 तो चलो हमारी सेल होगी, 200 जो है हमारी WIP क्रिएट होगी, वो हमारी पड़ी वो कभी ख़राब भी हो जाएगी, कभी हमारे को उसकी ज़रूरत भी नहीं। तो यह है ओवर प्रोडक्शन। तो प्रोसेस अहेड ऑफ डिमांड, जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी। पुअर